नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक आजकल इतना कॉमन हो गया है, जिस तरह से लोगों को बुखार आती है, सर्दी जुकाम होता है, उसी तरह लोगों को हार्ट अटैक्स आने शुरू हो गए हैं। क्या कारण है हार्ट अटैक आने का? क्यों इतने हार्ट अटैक आते हैं? हम इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं? हमारे किस तरह की हम लाइफ जिए ताकि हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं? हार्ट अटैक आने के कारण क्या है? ये हमें सबसे ज्यादा जरूरी जानने वाली चीजें हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है सबसे पहले खराब खाना, बैड डाइट। दूसरी बात है जिससे हार्ट अटैक आता है वो है हमारी लाइफस्टाइल। किस तरह की लाइफस्टाइल हम जीते हैं? मोटापा है, ओबेसिटी एक बड़ा कारण है। तीसरा स्ट्रेस एक बड़ा कारण है। ओवर अल्कोहल एंड स्मोकिंग इज ए बिग रीजन फॉर दैट। तो ये जो चीजें होती है, जैसे जिससे फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, बीपी बढ़ती है, इन सारी चीजों से फिर हमको हार्ट अटैक आता है। आजकल तो गूगल ने भी एक ऐप बनाया हुआ है, गूगल फिट ऐप। अगर आप अपने फोन में गूगल फिट ऐप को अगर डाउनलोड कर लेते हैं तो उन्होंने एक हार्ट का एक पैकेज बनाया हुआ है कि करीब करीब हफ्ते में अगर 150 पॉइंट आप अर्न करते हैं, डेली के 20-30 पॉइंट अगर आप अर्न करते हैं, तो आपको हार्ट आपका हेल्दी रह सकता है। तो जिसके भी फोन में ऐप नहीं है गूगल फिट ऐप, आप लोड कर सकते हैं। अपने फोन को अपनी वॉच के साथ में आप जोड़ सकते हैं और सुबह वॉकिंग पे आप निकल जाइए और देखिए कि आपने क्या क्या जो है, कितनी आपकी एक्सरसाइज हो गई है, और आप मॉनिटर कीजिए अपनी हार्ट की हेल्थ को। तो ये सारी जो चीजें हैं कि किस तरह से हार्ट अटैक आता है। बीपी, हाई बीपी से, कोलेस्ट्रॉल से, ट्राइग्लिसराइड से, ये सब क्यों बढ़ते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस है, बैड खाना है, ये सारी जो चीजें हैं मोटापा है, इनसे ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि हम नॉर्मल तरीके से किस तरह इन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात यह है। और हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है? ये सर्वे में, रिसर्च में पाया गया है कि सोडियम का ज्यादा इंटेक होने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है। और 60% से लेके 200% तक हम एक्स्ट्रा साल्ट खाते हैं इंडिया के अंदर, ये सर्वे पाया गया है। जिसकी शरीर को जरूरत नहीं है, लेकिन हम अपने टेस्ट के लिए ऐसी ऐसी खाने खाते हैं, ऐसी चीजें खाती हैं जिनमें हाई सोडियम हो जाता है, और उसकी वजह से हमारा हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। ब्लड प्रेशर स्ट्रेस से भी होता है। बहुत से लोग टेंशन रखते हैं दिमाग में। मैंने काफी सारे ऐसे वीडियो बनाए हुए हैं, हाउ टू डिटॉक्स योर माइंड, कैसे हम अपने दिमाग को दुरुस्त रख सकते हैं। आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि हमारे को ये हाई ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करना है। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए सबसे जो जरूरी चीज है वो हमारे को है कि हम अपने खाने के अंदर साल्ट का इंटेक कम से कम कर दें। मैं तो ये कहता हूं कि साल्ट की शरीर को बाहर से जरूरत ही नहीं है। मैं पिछले 7 साल से साल्ट खाता ही नहीं हूं दोस्तों। और जितने साल्ट की जरूरत है बॉडी को, उतना साल्ट सब्जियों में और फलों में हमें मिल जाता है। अगर आपको खाना ही है साल्ट, तो आप सेंधे नमक का यूज कीजिए, और खाना जब बनता है तब मत डालिए। ऊपर से आप थोड़ा सा डाल के टेबल पे रखिए और उसको खा लीजिए अपने टेस्ट के लिए, ताकि जो है जितनी शरीर को जरूरत है उतना ही साल्ट अंदर जाए। और साल्ट ना खाने से कुछ नहीं होता है, बहुत तंदुरुस्त रहता है। मैं पिछले 7 साल से घर में साल्ट यूज नहीं करता हूं, और हरी सब्जियां खाते हैं, लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, अच्छे फ्रूट्स खाते हैं, उसी से हमारी बॉडी को जितना चाहिए उतना साल्ट मिल जाता है। दूसरी एक चीज है हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए, इलायची जो होती है, हमारी जो हरी इलायची होती है, वो 1-2 पीस आप रोज खा सकते हैं। उससे भी आपकी हाई बीपी जो है वो बहुत कंट्रोल होती है। आप इलायची का पानी भी पी सकते हैं, गर्म करके उसको पानी में उबाल के इलायची को, उसका पानी पीजिए, उससे भी आपकी हाई बीपी जो है वो कंट्रोल में आती है। दूसरा बड़ा कारण है हार्ट अटैक का कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एलडीएल, एक होता है एचडीएल। एलडीएल होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एचडीएल होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एचडीएल को हम गुड फैट भी कहते हैं, जिसका होना शरीर में जरूरी है, और एलडीएल को हमें घटाना है, एचडीएल को हमें मेंटेन रखना है। और किस तरह से ये मेंटेन हो सकता है कोलेस्ट्रॉल? हर घर में हल्दी होती है, टर्मरिक जिसको हम कहते हैं। हल्दी को अगर आप एक चुटकी हल्दी रोज अगर शाम में दूध में, गर्म दूध में अगर थोड़ा सा लेते हैं,
तो ये कोलेस्ट्रॉल कम करने का रामबाण का काम करती है। हल्दी में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इतनी पावर है, ये बहुत मेडिकेटेड होता है ये चीज, और वो हमारे हेल्थ को, हार्ट की हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है। हल्दी आप रेगुलर लेने से आपकी स्किन भी बड़ी अच्छी होती है, साफ रहती है। ये चीजें हैं। दूसरा क्या है, जीरा भी बहुत बड़ा काम करता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। जीरा खाने से भी कोलेस्ट्रॉल के अंदर बहुत सारी कमी आती है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है जीरा। और एक क्या है चीज सबसे बड़ी, जीरा से हमारी डाइजेशन अच्छी होती है। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ ऐसे एंजाइम पैदा होते हैं जिससे हमारा आउटफ्लो फास्ट हो जाता है, पेट साफ हो जाता है, डाइजेशन अच्छी हो जाती है। और सबसे एक पावरफुल चीज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं दोस्तों, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए, जिसका नाम है त्रिफला। त्रिफला को जो है वो संजीवनी बूटी के साथ भी कंपेयर करते हैं हम आयुर्वेदा में। त्रिफला 3 फलों का मिश्रण होता है, एक होता है आंवला, एक होता है हरड़ और एक होता है बहेड़ा। ये 3 फल मिला के इसको त्रिफला बनाया जाता है। और त्रिफला के अंदर ऐसा कंपाउंड होता है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी होता है, और एमिनो एसिड होता है, जो भरपूर मात्रा में इस आंवला के अंदर होता है, जो बहुत ही हेल्प करता है हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, हमारे बीपी को भी कम करता है, हाई बीपी को भी कम करता है आंवला। और इसी तरह जो हरड़ और बहेड़ा होता है, उसी में भी इसी तरह के कंपाउंड होते हैं, और वो हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियों को खत्म करते हैं। तो आप डेली, और एक चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, 3 से 4 लहसुन आप रोज ले सकते हैं हार्ट की गुड हेल्थ के लिए, कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल डाउन करता है। और लहसुन की 3-4 कलियां जो है आप डेली खाना शुरू कर दीजिए, उससे आपकी हार्ट की हेल्थ जो है बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो कंट्रोल में रहेगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और है, अर्जुन का छाल का नाम आपने सुना होगा, आयुर्वेदा में इसे बहुत यूज करते हैं। अर्जुन की छाल में भी इतने बेहतरीन कंपाउंड है जो आपके हार्ट को बहुत तंदुरुस्त रख सकती है। अर्जुन की छाल का पाउडर आपको बाजार में कहीं भी मिल जाता है। आप 3-4 ग्राम जो है वो डेली अर्जुन की छाल के अंदर, एक Q10 नाम का एक एंजाइम होता है जो हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, अर्जुन की छाल में एक 3-4 ग्राम डेली शाम को दूध में उबाल कर आप पी लीजिए। आपको बाजार में मिलता है अर्जुन की छाल का पाउडर, और ये हमारे शरीर को बहुत बेहतरीन रखता है। तीसरा कारण क्या है हार्ट अटैक आने का? एक हो गया हाई बीपी, एक हो गया कोलेस्ट्रॉल, और तीसरा है ट्राइग्लाइसराइड। ट्राइग्लाइसराइड क्या होता है? ट्राइग्लाइसराइड बढ़ने से हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड होता है उसमें ना चिपचिपाहट सी आ जाती है, और ब्लड क्लॉट होकर जो हमारी आर्टरीज है जो हार्ट के अंदर जाती है ब्लड को लेके और ऑक्सीजन को लेके, वो ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है। सो इट इज वेरी वेरी डेंजरस ट्राइग्लाइसराइड। ट्राइग्लाइसराइड में हमें क्या करना है कि हमारे को कैसे इसको ट्राइग्लाइसराइड को कंट्रोल करना है? ओमेगा 3 फैटी एसिड को हमें अपनी डाइट में ऐड करना है। ओमेगा 3 मिलता किस चीज में है, किस खाने में ओमेगा 3 होता है, ये सोचने वाली बात है। ओमेगा 3 होता है अखरोट में, ओमेगा 3 होता है बादाम में, ओमेगा 3 होता है तुलसी के बीज में, ओमेगा 3 आपको मिलता है अलसी में, जिसको हम फ्लैक्स सीड्स भी कहते हैं। इन सारी चीजों को आप अपनी डाइट में ऐड कर दीजिए, उससे हमारे को ओमेगा 3 फैटी एसिड का बॉडी में भरपूर रहेगी, तो हमारा ट्राइग्लाइसराइड जो है वो कंट्रोल रहेगा। और कुछ चीजें जो है वो सबसे जरूरी है कि हमें खाने का भी एक बहुत बड़ा रोल है हमारे शरीर में। बहुत से लोग खाना बनाकर ना फ्रिज में स्टोर कर देते हैं और 2-3 दिन तक उसको खाते रहते हैं, विच इज वेरी वेरी डेंजरस माय फ्रेंड। खाने को बनाते ही गर्मा गर्म खा लेना चाहिए। कहा जाता है कि विद इन 3 आवर्स अगर हम खाना नहीं खाते हैं और उसके बाद उस खाने को खाते हैं, तो उस खाने के अंदर जो भी प्राण है वो सारे नष्ट हो जाते हैं। उसके अंदर जो एनर्जी है, जो उसमें कैल्शियम है, प्रोटीन है, फाइबर है, जिंक है, जो भी उसके जो पोषक है वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो खाना जो है वो गर्मा गर्म ही खाना चाहिए। अवॉइड क्या करना है और एडप्ट क्या करना है, लास्ट में मैं आपको 1-2 बातें बता देता हूं। आपको अवॉइड करना है जंक फूड, पेप्सी, कोका, बर्गर, पिज्जा, ये सारी चीजों को हमें अवॉइड करना है। ऑयली फूड हमें अवॉइड करना है, फ्राइड फूड हमें अवॉइड करना है, जो मेन कारण होता है हमारे हार्ट अटैक आने का। और हमें ऐड क्या करना है, डेली सुबह आधा घंटा से पौना घंटा या 1 घंटा आपको अपने रूटीन लाइफ में एक्सरसाइज करनी है। वॉकिंग करना है, योगा करना है, प्राणायाम करना है, वो बहुत जरूरी है।
फिट रहने के लिए। और वैसे मैं 5 प्राणायाम की बात करता हूं, लेकिन 2 प्राणायाम बहुत जरूरी है हार्ट के लिए, एक अलोम विलोम और दूसरा ब्राह्मरी प्राणायाम, जिससे हार्ट को बहुत अच्छी जो है हार्ट को हेल्दी रहने में मदद करता है। तो दोस्तों, अच्छी हेल्थ से बड़ी दौलत इस दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकती। जिस तरह से हमने आज जो डिस्कस किया है, इसको अगर आप फॉलो करेंगे, बिलीव मी, आप अपना और अपने परिवार के हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं, लंबा जी सकते हैं और खुश रह सकते हैं जिंदगी में। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन से फायदा होता है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, ताकि मैं जो भी ऐसी अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन बना सकूं वो आप सभी तक मैं पहुंचा सकूं। सो विद दिस, बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच। टेक केयर। गॉड ब्लेस।